बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का टॉपिक पढ़ रहे हैं और इस मॉड्यूल के अंदर हम इसकी एक प्रॉपर्टी यानी कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को देखें। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जब काम करता है तो वो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के असूल पर काम करता है और ये असूल ये है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो डेटा है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन इनपुट से आउटपुट की तरफ होगी। लिहाजा हमारी जितनी भी लेयर्स बनेंगी उनके अंदर जो डाटा फ्लो की डायरेक्शन है वो इनपुट लेयर से हिडन लेयर्स तक और हिडन लेयर्स से आउटपुट लेयर्स की तरफ होगी। इसका ये मतलब है कि हमारे पूरे न्यूरल नेटवर्क के अंदर कोई लूप नहीं होगा और ना ही हमारे पास कोई फीडबैक के कनेक्शंस होंगे। इस कॉन्सेप्ट को जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क में सिर्फ एक डायरेक्शन में डाटा फ्लो करता है, इसको हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी MLP भी कहते हैं। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है और सबसे पहले यही न्यूरल नेटवर्क की टाइप इजाद की गई थी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब डाटा मूव होता है तो सबसे पहले तो हमारे पास इनपुट फीचर्स आएंगे जहाँ पे हम इनपुट डेटा हमारी इनपुट न्यूरॉन्स वाली लेयर को दे देंगे। उसके बाद की हर लेयर जो है वो अपनी इनपुट्स को मल्टीप्लाई करेगी वेट्स के साथ और उसमें बायस ऐड करेगी। लिहाजा हर लेयर का फॉर्मूला होगा z इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पे हमारे पास x जो एक इनपुट वैल्यूज़ का वेक्टर है और w जो है ये वेट्स का वेक्टर है। जब हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी जो कि वेटेड सम विद बायस होगी, इसके ऊपर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे और फिर हमें उस न्यूरॉन की जो आउटपुट पता लग जाएगी। ये सारा फार्मूला अप्लाई होते होते हिडन लेयर से होके आउटपुट लेयर पे आ जाएगा। आउटपुट लेयर पे भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद जो है जो आउटपुट लेयर की आउटपुट होगी वो हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की फाइनल प्रिडिक्शन होगी। तो इसके फ्लो की एग्जांपल्स ये है कि हम फीचर्स लेते हैं इनपुट लेयर में, फिर उसके बाद उनको हिडन लेयर्स में से गुजारते हुए आउटपुट लेयर पे लेके आते हैं और आउटपुट लेयर से एक्सटर्नल वर्ल्ड को हम उसकी फाइनल आउटपुट यानी फाइनल प्रिडिक्शन दे देते हैं। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क की जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं कि हमारे जो सिग्नल हैं वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रॉम द इनपुट लेयर टुवर्ड्स द आउटपुट लेयर। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क जो है ये अपनी लेयर्स के अंदर एक्टिवेशन फंक्शंस को यूज़ करता है जिनकी 3 एग्जांपल्स हम पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ चुके हैं। रेलू फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन और टेनिज फंक्शन। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क के अंदर ये वेट्स को और बायसेस को लर्न करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस और हमें पता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमारा जो नेटवर्क होता है वो हमारे ट्रेनिंग डेटा से अपनी लर्निंग करता है। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क जो है वो बेस्ट सूटेड है फॉर टेबुलर डेटा या सिंपल इमेजेस के टास्क हों या सिंपल टेक्स्ट फीचर्स हों, उनके लिए हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है। कुछ जगहों पे हमारा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क अच्छा नहीं काम करता। उसकी एक एग्जांपल है टाइम सीरीज़ मेमोरी टास्क। तो टाइम सीरीज़ डेटा के अंदर हमारे पास कुछ डीप लर्निंग की डिफरेंट टेक्निक्स है जिनको हम फ्यूचर के मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारे जो आर्किटेक्चर है हमारे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का, जिसमें हमारे पास इनपुट होती है, हिडन लेयर्स होती हैं और फिर फाइनल आउटपुट होती है, उसकी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं प्रिडिक्टिंग कार प्राइस। अब जब हमने कार प्राइस को प्रिडिक्ट करना है तो ये हमारी रिग्रेशन की एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट्स हैं उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फीचर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइलेज ऑफ द कार, एज ऑफ द कार और इंजन साइज ऑफ द कार। और हमारे पास जो आउटपुट है वो प्राइस एस्टिमेट ऑफ द कार हो सकता है। इसकी न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या होती है कि हम इनपुट से जब हिडन और आउटपुट की तरफ जाते हैं तो लेट से हमारे पास एक इनपुट है x इज इक्वल टू 2 और हमारे पास एक वेट है w इज इक्वल टू 1।
और बायस हम कहते हैं कि b इज इक्वल टू 0 बायस हमारे पास है। तो फॉरवर्ड पास के अंदर इन फीड फॉरवर्ड का जो फॉरवर्ड पास है उसमें हमारे पास मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा z इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू प्लस बी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 और फाइनल हमारे पास आउटपुट आ जाएगी 2 की। इसके बाद हम इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं रेलू का। तो हम जब 2 की वैल्यू रेलू को पास करते हैं तो हमें पता है कि फॉर पॉजिटिव वैल्यूज रेलू परफॉर्म्स जस्ट लाइक अ आइडेंटिटी फंक्शन। लिहाजा जब इनपुट 2 होगी तो रेलो आउटपुट भी हमें 2 ही दे देगा। तो हमारे यहाँ पे फीड फॉरवर्ड पास की जो फाइनल आउटपुट है वो 2 होगी। तो इस मॉड्यूल में हमने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को स्टडी किया और ये स्टडी किया कि फीड फॉरवर्ड जो है उसके अंदर डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। उसके अंदर ना लूप होते हैं ना फीडबैक होती है। डाटा मूव करता है हमारा फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द आउटपुट लेयर और उसके अंदर जितनी हिडन लेयर्स होंगी उनके अंदर से भी वो गुजरता जाता है। और फीड फॉरवर्ड नेटवर्क जो है ये तमाम डीप लर्निंग मॉडल्स का फाउंडेशन बिल्ड करता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जब हम लेयर्स की तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर हम उसको डीप लर्निंग कहते हैं।